हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर्च पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। जैसा कि हमारे ट्रांसलेशन चल रहा है, कुछ स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि वो कैसे ट्रांसलेशन के बनाए जाते हैं। नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको। कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को। प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको। कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को। प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे हमारे पास कोई ट्रांसलेशन आए, जैसे क्रिया प्लस ता तो था, क्रिया प्लस ता तो था, इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए। क्रिया प्लस ता तो था, जैसे वह प्रतिदिन शाम को अपने घर जाता तो था। मतलब क्रिया हो, सबसे लास्ट में क्रिया होती है और क्रिया के साथ में ता तो था, ता तो थी, इस तरह की चीजें जुड़ी हो जब ता तो था। आपने ता था थी ते थे आदि चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन ता तो था नहीं पढ़ा होगा। कि वह प्रतिदिन शाम को अपने गांव जाता तो था, वह प्रतिदिन सुबह नहाता तो था। तो इस तरह के आज अमेजिंग ट्रांसलेशन आज पढ़ेंगे हम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जब क्रिया प्लस तातो था हो, इसका स्ट्रक्चर मेन चीज, ट्रांसलेशन की मेन चीज होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर याद में रहे तो हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब वो सिर्फ ता था थी ते थे और तातो थो में सिर्फ ये एक अंतर होता है कि इसमें डिड का प्रयोग किया जाता है, और जब ता था थी ते थे हूँ तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है। वह घर जाता था, वह घर जाता था, ही वेंट टू होम, इस तरह आएगा। लेकिन जब जाता तो था आ जाए तो फिर डिड आ जाता है। ठीक है, फिर डिड आ जाता। वैसे तो अगर पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस हो तो उसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है। लेकिन लेकिन अगर क्रिया प्लस तातो थो आ जाए, तातो थो आ जाए तो डिड का प्रयोग इसमें कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही अंतर है। जैसे वह, हम एक एग्जाम्पल की बात करें, वह नदी में, वह नदी में तैरने, नदी में तैरने जाता तो था, वह नदी में तैरने जाता तो था। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट जो है वो वह है। क्या है? वह। और अगर कोई बड़ा टेंस आ जाए, बड़ा से बड़ा सेंटेंस आ जाए और इसमें हमें सब्जेक्ट पहचानने के ना मिले, जैसे आ जाए कि किनारे पर बैठा हुआ लड़का हॉकी अच्छी तरह खेलता है। तो बात करें कि किनारे पर बैठा हुआ लड़का हॉकी अच्छी तरह खेलता है, तो इसमें और कोई बड़े बड़े जैसे ट्रांसलेशन होते हैं तो उसमें भड़बड़ा जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो सब्जेक्ट अगर हमें पहचानना हो, सब्जेक्ट पता करना हो, तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्रिया के साथ कौन, किसने और किन्होंने का प्रश्न करते हैं। कौन, किसने, किन्होंने का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह होता है हमारा सब्जेक्ट। कैसे? जैसे वह नदी में तैरने जाता तो था। अब जाता तो था यह क्रिया हो गई हमारी। अब क्रिया के साथ हम प्रश्न करेंगे कौन का, किसने का, किन्होंने का। जाता तो था, कौन जाता था, कौन जाता था। जब हम इसमें हम प्रश्न करेंगे कौन जाता तो था, तो वो हो जाएगा वह। कौन का उत्तर जो होगा, कौन का जो उत्तर होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे हम बात करें कि
किनारे पर किनारे पर बैठा हुआ लड़का बैठा हुआ लड़का हॉकी हॉकी अच्छी तरह खेलता तो था खेलता तो था ला है ये कि किनारे पर बैठा हुआ लड़का हॉकी अच्छी तरह खेलता तो था। अब खेलता तो था ये हो गई हमारी क्रिया, और क्रिया के साथ जब कौन किसने किन्होंने का प्रश्न करते हैं, कौन किसने किन्होंने का प्रश्न करते हैं, तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह होता है सब्जेक्ट। तो खेलता तो था, कौन खेलता था? तो कुछ लड़के होते हैं जो बोल देते हैं कि लड़का खेलता था, लड़का नहीं, पूरा बोलेंगे, पूरा हमारा फ्रेज बन जाएगा। किनारे पर बैठा हुआ लड़का, कौन खेलता था? किनारे पर बैठा हुआ लड़का। तो दो ये पूरा पूरा ये सब्जेक्ट होगा हमारा, पूरा पूरा ये सब्जेक्ट होगा, ये हो जाएगी सब्जेक्ट। मात्र लड़का नहीं सब्जेक्ट होगा, इसमें पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा किनारे पर बैठा हुआ लड़का। ये हमारी वर्ब हो जाएगी, ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अच्छी तरह, ये अन्य शब्द में आ जाएगा। जैसे वह नदी में तैरने जाता तो था, अब इसको बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा हुआ? वह। सब्जेक्ट हुआ हमारा वह, नदी में तैरने जाता तो था तो था, तो आया ना, ये क्रिया हो गई, क्रिया प्लस ता तो था आ गया, तैरना प्लस क्रिया प्लस ता तो था। जब ये स्ट्रक्चर आ जाए तो इस तरह बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या हुआ? ही सब्जेक्ट हुआ ही। अब क्या करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड वर्ब क्या है? तैरना, तैरना स्विम, स्विम। और फिर ऑब्जेक्ट ही डिड, तैरना जाना, जाना होगा, जाता तो था, जाता तो था, तो ये होगा ही डिड गो, गो। और फिर टू स्विम, गो टू स्विम मतलब तैरने के लिए, गो टू स्विम, स्विम। अब कहाँ जाता था? इन द रिवर, इन द रिवर, ये होगा ही डिड गो टू स्विम इन द रिवर। जैसे मैं बात करूं, ही डिड गो टू स्विम इन द रिवर, जैसे बात कर दिया जाए कि वह प्रतिदिन 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 शाम को घर जाता तो था, घर जाता तो था, तो क्या बोलेंगे? ही डिड, फिर वर्ब क्या होगी हमारी? जाना, गो, फिर टू, फिर होम, होम। अब प्रतिदिन शाम को, एवरी डे इवनिंग, एवरी डे इवनिंग। अब देखो, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, जैसे क्रिया प्लस ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो, ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। जैसे मुझे बरसते पानी में स्कूल जाना पड़ा, मुझे बरसते पानी में स्कूल जाना पड़ा। फिर सब्जेक्ट हो गया मुझे, जैसे बोल दें मुझे, अब ये वाला स्ट्रक्चर खत्म हो गया, अभी दूसरा है ये, मुझे बरसते पानी में, बरसते पानी में स्कूल जाना पड़ा, स्कूल जाना पड़ा। मुझे मतलब आई, अब जाना पड़ा, ना पढ़ा, ना पढ़ी, या ना था, ना पढ़ता था, इस तरह की चीजें आए, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का, हैड टू का। तो आई हैड टू। अब जाना के लिए ये वर्ब हो गई हमारी, तो जाना के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्कूल, आई हैड टू गो, फिर गो टू स्कूल, गो टू स्कूल।
या फिर बरसते पानी में, इन इन द इन द सोवर 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 वाटर, इन द सोवर ऑफ रेन, सोअर ऑफ रेन मतलब इन द सोअर ऑफ रेन मतलब बरसते पानी में। आई हैड टू गो टू स्कूल इन द सोअर ऑफ रेन। इसको हम एक बार अगली वीडियो में भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और मैं ऑब्जेक्ट की भी ट्रिक बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं और अन्य शब्द को कैसे पहचानते हैं। ये सब ट्रिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।